गाइस आज बात होगी कपास की वैरायटीज़ 2024। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान हाशमी ऑफिशियल। इस वक्त मैं शॉप पे हूं तो अभी ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के आया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के ना दिल बहुत खुश हुआ है, बाग बाग हुआ है, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है। तो नमाजियों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में काफ़ी थी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप भी माह रमज़ान का महीना है तो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करें। गाइस, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। तो करते हैं फिर वीडियो शुरू। तो आज की मेरी वीडियो होगी तो अगीती कास्ट के लिए जिन किसान भाइयों ने दोस्तों ने यानी किनोला राया सरमी वगैरह कास्ट की हुई थी ना, तो उन लोगों ने अब कपास उगाना शुरू कर दिया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यानी एडवांस में अगीती कास्ट चावल की भी कास्ट करें, यानी हाइब्रिड जितना भी चावल के बीज हैं। तो जिस फार्मर को किसान को जिस यानी कंपनी पे जिस वैरायटी पे वो सेटिस्फाई है, तो मेरे इलाके में सलीमाबाद नाल इस्लाम में काफ़ी सारे लोगों ने यानी चावल की काश्त भी एडवांस में उसकी पनीरी काश्त शुरू कर दी है। तो कपास की काश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा कपास की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ के हवाले से कि अगीती काश्त के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट है और किस वैरायटी की क्या खसूसियत है और उसकी क्या खसूसियात है। तो आपने वीडियो के साथ लास्ट से स्टार्ट से एंड तक जुड़े रहना है तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। गैस, ये सारी की सारी वैरायटीज़ आप देख रहे हैं जो मेरी स्क्रीन पे, तो ये अगीती काश्त हैं। ये ट्रिपल जीन्स है बेहतरीन। तो आजकल मार्च का मौसम है तो इन वैरायटीज़ को यानी अर्ली अगर गैस मैं आपको दिखाने लगा हूँ कपास की वैरायटी। ये पड़ी है सेटो 2023 और ये CS 200 है और इसके साथ ये Z33। तो मेरे शहर सलीमाबाद नाल इस्लाम में जामपुर के एरियाज़ और मोहम्मदपुर के शहर में सबसे ज़्यादा काश्त की जाने वाली वैरायटी है ना वो Z33। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टॉक भी Z33 का पड़ा है। उसके बाद सेटो 2023 भी अच्छी है, CS 200 अच्छी। तो यानी तमाम वैरायटीज़ से सबसे अच्छी और जो बेस्ट वैरायटी है ना वो CS 200 है। इसके अलावा FH 333 भी है, तो वो घर डेरे पे पड़ी है, सुबह उसको भी लाऊंगा। तो मेरे पास इस सीज़न में 2024 में सिर्फ 4 वैरायटीज़ हैं। मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो कपास के हवाले से तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह कपास की चुनाई करते हैं, जो बीज रखने के लिए कपास की होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो उसकी अच्छे से यानी छोटी फुटी वो मज़दूरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं छोटी फुटी भी छोड़ दें, यानी जो बम्बल मोटी फुटी हो सेहतमंद पौधा हो उससे ये चुनाई करें। उसको फिर उसको वज़न करके अलग से यानी धूप में डलवाते हैं। तकरीबन 3-4 दिन अच्छी खासी धूप लगवाते हैं। धूप लगवा के ना फिर उसको खुला यानी कमरे में रख देते हैं। खुला उसको ये पल्ली में या ये बोरियों में यानी वो नहीं करते, प्रेस करके नहीं रखते, क्योंकि फिर ये बिनोला इसमें होता है। तो कपास अब ज़ाहिर सी बात है इसमें हीट अप होती है, तो इससे बिनोला फिर ज़्यादा ज़ैल हो जाता है। धूप भी अच्छी तरह अगर ना लगी ऐसे रख देते हो। अक्सर हमारे किसान ऐसे रख देते हैं, धूप नहीं लगवाते, तो फिर वो पेवा जिससे बिनोला हीट होता है तो जनरेशन में फिर काफ़ी कमी होती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 3-4 दिन मैं तो धूप लगवाता हूँ। आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दिया हुआ है। धूप लगवा के उसके बाद उसको कमरे में खुला रख देते हैं। और अक्सर दोस्त ना उसको ताज़ा फिर बीज वगैरह निकलवा लेते हैं, तो यानी बेच देते हैं, बाकी वगैरह निकलवा देते। तो हर केस आप ऐसा ना क्या करें। गाइस, पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि कपास की वैरायटीज़ मैं कैसे उनका बीज किस तरीके से सेव करता हूँ और उसका यानी जब से मैं चुनाई करता हूँ तो उसका क्या मरला होता है, तो एक तरतीब के साथ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसकी चुनाई जो बीज की फसल है उस पर सबसे ज़्यादा तो मेहनत यही होती है, ख़र्चा ज़्यादा होता है, यानी इजाफी उस पर फर्टिलाइज़र और स्प्रे वगैरह किया जाता है। बीज जिस वैरायटी पे बीज बनाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चार वैरायटियाँ 2024 में यानी उन 4 वैरायटीज़ का बीज रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा Z33, उसके साथ CS 200, उसके बाद सेटो 2023, उसके बाद CS 200। तो CS 200 भी मेरी सबसे जो फेवरेट वैरायटी है वो है CS 200, क्योंकि अगर आप इसको कास्ट करेंगे ना, ये स्टार्ट से जब से इसका पौधा लगाएंगे ना, तो ये स्टार्ट से ही
यानी फल फूल इस पे लगने शुरू हो जाती हैं। अगर 1 फुट का पौधा होगा तो वो स्टार्ट से ही तने उठाएगा, तने पे उस पर फल फूल लगेंगे, उस पर गोगड़ा तैयार होगा, वो बिल्कुल मुकम्मल पक के तैयार होगा। उसके बाद ये आगे मज़ीद बढ़ेगा, इसके पत्ते लगेंगे, फिर नए फूल लगेंगे, उसके बाद दोबारा इसका फल तैयार होगा, फिर आगे से नए सिरे से ये जनरेशन करेगा फिर इस पर। तो इसी वजह से ये वैरायटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अक्सर वैरायटीज़ होती हैं हम काश्त करते हैं, उस पर ख़र्चा भी करते हैं, लेकिन उनका सिरे से काद तो लंबा होता है, लेकिन वो फल वगैरह फल फूल उन पे आखिर में लगते हैं। तो CS 200 जो वैरायटी है उसमें ना साथ साथ ये लगते हैं, तो ये वैरायटी इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि बाद में अगर हमारे यहाँ दर्जा हरारत गर्मियाँ ज़्यादा होते हैं जनूबी पंजाब में, तो मौसम गर्म होने की वजह से, तो जब धूप का असर ज़्यादा होता है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो फिर ये कपास की फसल बर्दाश्त नहीं कर पाती, जैसे ये गिर जाती है, तो किसान को फिर ज़ाहिर सी बात है कि नुकसान ही होता है। तो जो किसान हैं, तो सबसे पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें आप अगेती काश्त, और जो ट्रिपल जीन्स में आजकल नई वैरायटीज़ आई हुई हैं पिछले साल से, कोशिश करें अगेती फसल काश्त करें मौसम से पहले, ताकि उससे आपको बेनिफिट हो, फ़ायदा भी मिले। पिछले साल काफ़ी सारे किसानों को, मुझे ख़ुद भी यानी तकरीबन कोई काफ़ी लॉस हुआ था चावल की फसल में तो नफ़ा हुआ, कपास की फसल में नुकसान हुआ, काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ, यानी ख़र्चे भी बड़ी मुश्किल से, ख़र्चे भी यानी हमारे ज़ाया हो गए। तो चावल की फसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजनपुर और जौनपुर रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे रही है फसल। तो मैं अपने गाइस से, कस्टमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगेती काश्त अगर करते हैं तो वो ट्रिपल जीन्स काश्त करें, जिसमें CS 200, सैटो 2023 और FH 333। अगर ये नहीं करते तो आप एडवांस में यानी चावल की फसल भी काश्त कर सकते हैं, चावल की पनीरी काश्त करें, तो ये 3 महीने में तैयार हो जाएगी बिल्कुल। जो ही यानी गंदम की कटाई होगी, 1 महीने तक पनीरी भी काश्त हो जाएगी, आप उसको शिफ्ट कर दें तो 3 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप बनास्पति 1509 जिस तरह हमारे इलाके में काश्त होती है, तो आप वो काश्त करें। इस तरह आपकी 2 फसलें 1 साल में, यानी 6 महीने में काश्त हो जाएंगी, तो इससे किसान को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके बाद गाइस, ऐसा ना किया करें, आप कोशिश किया करें कि कपास को धूप लगवा के खुले कमरे में रख दिया करें, तो जब अगले साल जब कपास का फसल हो, तो शिफ्ट करने से पहले, बीज शिफ्ट करने से पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले आप कोशिश करें कि बीज निकलवा लिया करें कपास से, तो उसकी जनरेशन ना पहले उसको फिर भी दोबारा उसको एक दफ़ा धूप लगवाएं, फिर उससे बिनोला वगैरह निकलवाएं, रोई वगैरह निकलवाएं, तो उससे रोई भी अच्छी निकलेगी। बिनोला जैसे आपकी जर्मिनेशन बिल्कुल अच्छी होगी, उसमें यानी हीट अप नहीं होता। अगर आप जल्दी निकलवा लेंगे फसल के दौरान ही, फिर उसको बोरियों में बिनोला बीज कपास का हम रख देते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है, जिससे हमारी जर्मिनेशन फिर बहुत कम होती है, 20% 40% फिर ना होने के मुतरादिफ होती है। तो अगर आप ताज़ी यानी अगर आप उस टाइम ताज़ी कपास से बिनोला निकलवाएंगे ना, फिर कोशिश करें बिनोले को भी, बीज को भी आप धूप वगैरह लगवा लिया करें, तो ऐसे जर्मिनेशन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी 100% होगी। तो कल बाकी FH 333 वैरायटी वो घर पे पड़ी है, मैं उसको कल लाऊंगा शॉप पे, तो वो भी आपको मैं विज़िट करूंगा। जो मेरे पास बीज पड़ा है, ये मेरा सारा मैंने पिछले साल बहावलपुर से मंगवाया था, तो फिर उसका बीज बनाया, उस फसल का धूप लगवाया, एक मरले से अच्छे तरीके से इसकी धूप लगवाई, अब इसको मैंने शॉप पे ले आया हूँ। तो जिस मेरे किसान भाई को कपास का बीज लेना हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये मेरी शॉप का ना कार्ड है, तो इस पर आप देखें नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये अदनान कुरैशी है, मेरा अपना नंबर है, 2 नंबर है, यू का भी है, जों का भी है। उसके अलावा मेरे वाले साहब का भी नंबर लिखा हुआ है, ग़ुलाम यासीन कुरैशी, और अंकल जी इब्राहिम कुरैशी। तो अल महबूब ज़री सर्विस, ये मेरी शॉप का नाम है। तो मेरी शॉप है सलीमाबाद नाला सलाम। तो जिस किसान भाई को, दोस्त को कपास का बीज चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छी प्राइस में, बिल्कुल डिस्काउंट के साथ इंशाल्लाह उसको बीज देंगे। गाइस, ये मेरी शॉप के बाहर का व्यू है, सामने इंडस हाईवे मेन रोड है। तो ये देखें, रखे वाला गत्ते, सुबह सुबह गत्ते सेल किए थे ना,
तो ये गत्ते वगैरह लोड कर रहा है। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।